बैठक में गूंजा 15 वर्षों से जरवल में तैनात सीडीपीओ पर अवैध वसूली का किसानों का मुद्दा, कार्यवाही की मांग। खबर यूपी के बहराइच से आ रही है। भारतीय किसान यूनियन की मासिक बैठक जरवल विकासखंड परिसर में संपन्न हुई, जिसमें क्षेत्र के किसानों की समस्याओं पर चर्चा कर बीडीओ को संबोधित ज्ञापन बीडीओ को सौंपा। भारतीय किसान यूनियन टिकैत की मासिक पंचायत जरवल ब्लॉक मुख्यालय पर की गई, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष मोहनलाल वर्मा तथा संचालन पुत्तीलाल यादव ने किया। खंड विकास अधिकारी जरवल को संबोधित ज्ञापन सहायक विकास अधिकारी को ऑपरेटिव को सौंपा, जिसमें जरवल में बाल विकास परियोजना अधिकारी रूपाली सिंह 15 वर्षों से तैनात है। इनके द्वारा क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकृतियों से अवैध धन उगाही की जाती है, जिससे क्षेत्र में नौनिहालों को पुष्टाहार और राशन वितरित नहीं किया जाता है। ब्लॉक जरवल में तैनात सफाई कर्मचारी गाँव में न जाकर ब्लॉक पर मुख्यालय पर रहते हैं, इससे गाँव में सफाई कार्य प्रभावित होता है। इंडियन बैंक जरवल में किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने से 10% की अवैध धन वसूली की जाती है। किसान रामुदित से केसीसी बनवाने के लिए 10% कमीशन की मांग की जाती है। जर्जर आदमपुर रेवली तटबंध की तत्काल मरम्मत कराने की मांग की गई। जरवल विकास खंड में छुट्टा जानवरों का आतंक है, जिससे किसान रात रात भर जाकर अपनी फसलों को बचाने पर मजबूर होते हैं। बाढ़ और बरसात से क्षतिग्रस्त फसलों का सर्वे करवा कर किसानों को फसलों का मुआवजा दिलाए और बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री उपलब्ध कराई जाए। जरवल ब्लॉक में तैनात ग्राम पंचायत विकास अधिकारी आवास आवंटित कराकर उसमें नहीं रहते हैं। ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों ने शासनदेह से हटकर स्ट्रीट लाइट लगवाई है और ग्राम खुद पंचायतों में ठेकेदारी करते हैं। ज्ञापन में सभी बिंदुओं की जांच कर कार्यवाही की मांग की गई है। कार्यवाही न होने पर भारतीय किसान यूनियन आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इस अवसर पर रामराज सिंह, प्रकाश चंद्र वर्मा, शिव प्रसाद सोनी, नर्मदे प्रसाद गौतम, फूलचंद्र वर्मा, राहुल यादव, राम उदित विश्वकर्मा समेत सैकड़ों किसान। ये तो मेरी मासिक पंचायत है, बरसात के कारण लेट हो गया था, इसलिए आज डेट बढ़ा दी गई थी। और आज हमारे कुछ बिंदु हैं जिसपे चर्चा होनी है। ये आंगनबाड़ी हमारे बगल में बना हुआ है केंद्र, और यहाँ की जो मेन सीडीपीओ हैं उनको 15 वर्ष हो गया लगभग यहाँ नियुक्त हुए। आज तक उनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, और जितने भी हमारी कार्यकर्त्री हैं उनसे धन उगाही की जाती है, जिससे जब उनको पूर्ण मात्रा नहीं मिलती है तो गांव में वो सुचारू रूप से वितरण नहीं कर पाती हैं। ऐसी सीडीपीओ को यहाँ तत्काल हटाया जाए और दूसरे को नियुक्त किया जाए कि एक पद पर जीवन भर का वही बनी रहेगी, उसका हस्तांतरण होना नितांत आवश्यक। एक आपने लिखा है शाखा अभी तक के जो इससे पहले जो है शाखा प्रबंधक थे, उनके द्वारा कोई शिकायत नहीं थी। जब से ये प्रबंधक आए हैं, दलालों का बोलबाला हो गया है, और कोई भी का जो व्यक्ति जाता है तो धन वो उससे कहा जाता है कि भाई कितना पैसा दोगे, इतने % दोगे तो मेरा काम होगा। हमारा रामउदित शर्मा जो मेरा कार्यकर्ता है, वो बैंक को गया था और लोन लेना था उसको, तो एक सज्जन मिले, उन्होंने कहा अगर पैसा कमीशन खर्च करो तो मैं बनवा दूँ, और नहीं तो आप ऐसे भटकते रहेगो। तो उन्होंने कहा हमारे पास पैसा कहाँ मैं आपको दूँ, तो उसको धक्के देके भगा दिया गया बैंक से। कहना है कि अक्सर करके सफाई कर्मी कहीं महीने में एक बार, कभी दूसरे महीने एक लेबर लगा के हल्का फुल्का सफाई करा देते हैं, और बाकी जिला यहाँ विकासखंड मुख्यालय पर अपना जो है प्रेस कराए कपड़े लेके घूमते रहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि हर सफाई कर्मी अगर वो 30,000 महीना लेता है तो स्वयं अपने गांव की देखभाल करे और स्वयं सफाई करे। अगर ऐसा वो नहीं करता है तो हम लोग आंदोलन। छुट्टा जानवर तो पत्रकार जी जान लीजिए कि किसानों के जान के दुश्मन बने हुए हैं, और किसान रात दिन जाग करके अपनी फसल बचाता है, फिर भी फसल बच नहीं पाती। उधर आए दिन रोडों पे एक्सीडेंट होते हैं। तो मेरा कहना यह है कि जब सरकार गौ आश्रय की व्यवस्था कराए है तो उनको चिन्हित करके गौ आश्रय में डाले, ताकि किसानों की कुछ फसल बच सके। और एक्सीडेंट हमारा रेवली आदमपुर बांध है, ये काफ़ी वर्ष पुराना हो चुका है और जर्जर है। पर जब बाढ़ आती है तो इसमें बड़े बड़े सुराख होकर पानी निकलना शुरू हो जाता है। अगर इसका रिपेयर नहीं किया गया तो किसी भी टाइम बांध कट सकता है, जिससे बड़ी दुर्घटना हो सकती है, काफ़ी लोगों की जान जा सकती है। इसलिए हमारा प्रशासन शासन से अनुरोध है कि उक्त बांध की तत्काल मरम्मत कराई जाए, जिसकी घाघरा घाट एल्गिन ब्रिज जो है, जिससे जो बांध गया है, उस पर अगर 2 साइफन बड़े डाल दिए जाए तो जो बाढ़ के अंदर गांव हैं उनका भी जल निकल जाए। बाढ़ के पीड़ित वालों का तो निकल जाता है, जैसे नदी खाली हुई तो पानी तो निकल जाता है, लेकिन ये पानी भरा रहता है। अभी ये समस्या इस समय उत्पन्न है और उनका पानी निकलने का कोई साधन नहीं है। अगर साइफन 2 बड़े बड़े पड़ जाए तो भी इधर का अंदर का पानी भी बाहर निकल सकता है। ये व्यवस्था प्रशासन कराए।